श्री राम के सबसे बड़े भक्त, जिनको पूरी दुनिया संकट मोचन महाबली हनुमान के नाम से जानती है। इस वीडियो में आप हनुमान जी के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो हनुमान जी से आपका परिचय कराएंगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। नंबर 1, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। तब भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश यज्ञ के माध्यम से अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया, जिससे पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। एक अलग मान्यता के अनुसार महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हवि अपनी तीनों रानियों में बांटी थी। इस हवि का एक टुकड़ा गरुड़ उठाकर ले गया और ये टुकड़ा उस स्थान पर गिर गया जहां माता अंजनी पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, और ये हवि खाने के बाद वे गर्भवती हो गई, जिससे पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। नंबर 2, बचपन में जब हनुमान जी को भूख लगी तो वे सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ चले, और वे सूर्य को खाने ही वाले थे कि इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया। इस प्रहार के कारण वे मूर्छित हो गए थे। नंबर 3, अपने बेटे की यह दशा देखकर पवन देव को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक दिया, जिससे पूरे संसार में कोई भी प्राणी सांस नहीं ले पा रहा था और अनेक प्राणी दम तोड़ रहे थे। नंबर 4, पवन देव के गुस्से को देखकर सभी देव और राक्षस ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर पवन देव के पास गए, जहां वे मूर्छित हनुमान को गोद में लेकर बैठे हुए थे। नंबर 5, ब्रह्मा जी ने पवन देव के पास पहुंचकर हनुमान को जीवित किया, जिसके बाद पवन देव ने अपनी गति को फिर से संचालित किया, जिससे सभी प्राणी का जीवन बच पाया। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि आग इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वरुण देव ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही सभी देवों ने उन्हें अनेक वरदान दिए। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि वे मारुति से हनुमान क्यों कहलाए? दरअसल जब इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, तब वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टूट गई थी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। इसी कारण उनको इस घटना के बाद हनुमान कहा जाने लगा। नंबर 7, हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका एक बेटा है जिसका नाम मकरध्वज है। दरअसल जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद समुद्र के ऊपर से जा रहे होते हैं तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद नीचे गिर गई, जिसे एक मकड़ी ने निगल लिया, जिससे वो मकड़ी गर्भवती हो गई और मकरध्वज का जन्म हुआ। नंबर 8, हनुमान जी श्री राम से पहली बार बचपन में मिले थे, जब महादेव ने मदारी का रूप लिया हुआ था और हनुमान जी ने बंदर का रूप लिया हुआ था। इसके बाद जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज कर रहे थे तो हनुमान जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके उनसे मिले, लेकिन जब हनुमान जी को ये पता चला कि ये दोनों व्यक्ति उनके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं, तो वे अपने असली रूप में आए और श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर गए। नंबर 9, हनुमान जी के पास सभी देवी देवताओं से प्राप्त अनेक शक्तियाँ हैं। वे खुद को एक तिल के आकार का भी बना सकते हैं और आकाश को छूने के योग्य विशाल रूप में भी बदल सकते हैं। नंबर 10, लंका दहन के समय जब हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका को जला रहे थे तो उनकी नज़र शनिदेव पर पड़ी। शनिदेव को रावण ने अपने बल से कारागार में उल्टा लटका रखा था। तब हनुमान जी ने आकर उनको रावण की कैद से आज़ाद कराया था। कहा जाता है कि शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो हनुमान भक्तों को पीड़ा नहीं देंगे। नंबर 11, जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी ही होते हैं जो संजीवनी बूटी को लेने के लिए लंका से हिमालय गए थे। कहा जाता है कि जब हनुमान जी पहाड़ लेकर आए थे तो उनकी रफ्तार
2500 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, यानी कि हनुमान जी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी लगभग 2 गुना ज़्यादा थी। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों के पिता पवन ही हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं और भीम को भी पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 13, हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। वे उन 7 चिरंजीवी में से एक हैं जो कलयुग के अंत में भगवान की मदद करेंगे। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से श्री राम की भक्ति करता है तो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हनुमान जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है।